बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए जो नया कानून है कि आपने एयरपोर्ट पे एक एफिडेविट फॉर्म दिखाना है, उसके बाद आपको ट्रैवल करने दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा इवन कि आपके पास वीज़ा, पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। उस वीडियो के बाद बहुत सारे सवालात पैदा हुए हैं, जो आप लोगों ने सवालात पूछे हैं। 8 अहम चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इकामा होल्डर को क्या ये वाले फॉर्म की ज़रूरत है या नहीं है। इसी तरह विज़िट वीज़ा की बात की गई है कि विज़िट वीज़ा वाले क्या करेंगे। और इसी तरह जो बैरून मुल्क से छुट्टी वापस अपने मुल्क के आए हैं, अभी वो वापस जाना चाह रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी ये कानून लागू होगा या नहीं होगा। वो कौन कौन से पाकिस्तान के एरियाज़ हैं या वो कौन कौन से लोग हैं जिनको सफ़र नहीं करने दिया जाएगा इस फॉर्म के बगैर। और इसी तरह वो फॉर्म कौन सा है जिसे आपने अटेस्टेड करवाना है अपने गजटेड ऑफिसर से, और गजटेड ऑफिसर से आप अटेस्टेड करवाएंगे, लेकिन कहाँ से करवाएंगे। वो कौन सा शख्स है जो इस अहल है कि आपका ये वाला फॉर्म तस्दीक कर सके। और इसी तरह जो यूरोप जाने वाले लोग हैं, क्या उनके लिए भी ये फॉर्म ज़रूरी है। और इसी तरह एज वाइज और आपकी हिस्ट्री वाइज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है कि ताकि आपको पता चले। और इसी तरह वो कौन कौन से स्पेसिफिक ममालिक हैं जिनका नाम लेके कहा गया है कि अगर इन ममालिक का आप सफ़र कर रहे हैं तो ये फॉर्म आपके लिए ज़रूरी है। ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह 1 बाय 1 यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे छुट्टी वाले लोगों की। ऐसे लोग जो इस वक्त पाकिस्तान में छुट्टी पर हैं और अभी अपने बैरून मुल्क वापस जाना चाहते हैं अपनी जॉब की तरफ, तो ऑलरेडी किसी मुल्क का वीज़ा उनके पास मौजूद है, तो उन पर ये पाबंदी कतन नहीं है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। आप छुट्टी आएँ जाएँ कोई मसला नहीं है। और इसी तरह जो विज़िट वाले पूछ रहे थे, विज़िट वीज़ा, फैमिली विज़िट वीज़ा पे कोई पाबंदी नहीं है किसी किस्म का, अभी तक फैमिली विज़िट वीज़ा वालों को इशू नहीं आया। लेकिन इसके अलावा अगर कोई विज़िट वीज़ा किसी के पास है, जिस तरह हम बात करें जिस तरह पर्सनल विज़िट होता था, टूरिस्ट वीज़ा है और इसके अलावा कोई बिज़नेस विज़िट है, ऐसे लोगों से ये पूछगछ की जा सकती है और ऐसे लोगों के पास ये फॉर्म होना चाहिए। उसकी रीज़न भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे लोगों के पास क्यों ये फॉर्म होना चाहिए। और ऐसे अफराद जिनके पास नया वर्क वीज़ा है, पहली दफ़ा वो पाकिस्तान से दूसरी तरफ किसी मुल्क के लिए सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए ये फॉर्म ज़रूरी है। अगर ऑलरेडी आपका वीज़ा लगा हुआ है, चाहे वो विज़िट है चाहे वो वर्क वीज़ा है, आप बैरून मुल्क से पाकिस्तान का सफ़र किया, पाकिस्तान से वापसी पे आपसे कोई नहीं पूछेगा, कोई इसकी टेंशन नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं ये फॉर्म कौन सा फिल करना है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई फॉर्मेट नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से एक सादा पेपर पे भी लिखवा सकते हैं, आप कंप्यूटर वाले से या फोटोकॉपी प्रिंटिंग वाले से जाके इसको टाइप करवा सकते हैं, और इसी तरह आप जाके एक स्टाम्प पेपर भी लिखवा सकते हैं। आपने लिखवाना है और गजटेड ऑफिसर से आपने इसको अटेस्टेड करवाना है। बेहतर है कि एक स्टाम्प पेपर आपके पास हो। अब ये है कि इस पर लिखना क्या क्या है, बहुत अहम चीज़ है। लिखना ये है कि आपने सबसे पहले तो अपनी शिनाख्त, यानी आपका जो पर्सनल डाटा है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, इवन कि आप अपना उस पर वीज़ा नंबर भी मेंशन कर दें, ये चीज़ें आपने लिखनी है। अपना तारफ़ लिखना है और उसके बाद आपने ये लिखना है कि मैं किस मुल्क का सफ़र कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदा पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया का सफ़र कर रहा है, तो उसने ये लिखना है कि मैं सऊदी अरेबिया का सफ़र कर रहा हूँ। सऊदी अरेबिया में जो आपका वीज़ा लगा हुआ, वीज़े के ऊपर आपकी कंपनी का नाम लिखा होता है, कफ़ील का नाम लिखा होता है, उसका नाम लिखना है। और साथ में ये भी आपने मेंशन करना है कि मैंने सऊदी अरेबिया में वर्क वीज़ा के लिए मैं सफ़र कर रहा हूँ, वर्क वीज़ा पे, और मैंने वहाँ पे काम ये करना है। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रीशियन है, एक प्लम्बर है, एक लेबर है, एक ड्राइवर है, तो उसने अपना ऊपर मेंशन करना है कि मैं इस मकसद के लिए वहाँ जा रहा हूँ। और मकसद आपका वीज़ा के ऊपर भी लिखा होता है, जो आपका वीज़ा पेज होता है उस पर कफ़ील कंपनी का नाम भी होता है और उस पर मकसद भी लिखा होता है कि आपका शोबा क्या है। आप ड्राइवर हैं, इंजीनियर हैं, आप लेबर हैं, तो उस पर लिखा होता है, तो वो चीज़ आप उस पर मेंशन कर देंगे। और उसमें आखिर में आपने ये लिखना है कि मैं जा रहा हूं सऊदी अरेबिया, लेकिन मैं वहां से आगे यूरोप के लिए डैंकी वगैरह नहीं लगाऊंगा, और मैं सऊदी अरेबिया के कानून की पासदारी करते हुए सऊदी अरेबिया में स्टे करूंगा, और बैरून मुल्क किसी और दूसरे मुल्क किसी भी गैर कानूनी तरीके से मैं नहीं जाऊंगा। ये चीज़ें मेंशन करनी है। मेंशन करने के बाद आपने गजटेड ऑफिसर से उसको अटेस्टेड करवा लेना है। अच्छा, ये फॉर्म की बात तो होगी क्लियर। अब तस्दीक कहाँ से करवाना है, यहाँ पे आके ना थोड़ी सी बेइज्जती वाली बात बनती है, लेकिन मैं वो मेंशन ज़रूर करूँगा। बेइज्जती वाली बात ये बनती है कि आप पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं, आप नादरा ऑफिस चले जाएं, वहाँ पे जाके आपको एक फॉर्म दिया जाता है। एक नॉर्मल रूटीन में आपके पासपोर्ट बना रहे हैं, आईडी कार्ड बना रहे हैं, कोई किसी किस्म के कोई भी आपके मॉडिफिकेशन है डाटा में, तो वो आपको एक फॉर्म देते हैं, जाएं ये अटेस्टेड करवा के लाएं। और आप क्या करते हैं, वहाँ से निकलते हैं, उसी ऑफिस के सामने वाले ऑफिस में बैठा हुआ बंदा जो 100-200 रुपये दे के आपको अटेस्टेड कर देता है। तो मामलात अजीब से हैं, ये एक मजाक ही है। बहरहाल चले, रिक्वायरमेंट है, आपको एयरपोर्ट पे दिखाना है, तो ये मजबूरी है, आपको कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा।
बेहतर तो यह है कि आप अपने गजटेड ऑफिसर, कोई भी जानने वाला है, कोई स्कूल का हेड मास्टर है, उससे करवा लें। बहरहाल मुझे नहीं समझ आती कि इस कानून की वैल्यू क्या होगी और इस कानून का फ़ायदा क्या हो रहा है, लेकिन चलें, एक रिक्वायरमेंट है तो आपको तो पूरी करना है, ज़ाहिर है आपकी मजबूरी है, अपने बैरून मुल्क अपने रोज़ी रोटी के लिए जाना है तो ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं कि यूरोप जाने वालों के लिए ये है या नहीं। यूरोप जाने वालों के लिए नहीं है, ये तो यूरोप से रोकने के लिए बनाया गया है कि आप फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया से आपने डंकी लगानी है आगे, या किसी इलीगल तरीके से आपने आगे जाना है, तो आपने जाना तो यूरोप ही है, आपने कहाँ पे जाना है भाई, तो आप यूरोप ही जाएंगे। तो यूरोप से जाने के लिए तो मना किया जा रहा है कि भाई लोग गैर कानूनी तरीके से यूरोप की तरफ जाते हैं तो उनको रोका जाए, तो इस वजह से ये फॉर्म फिल करवाया जा रहा है। तो यूरोप जो लोग डायरेक्ट पाकिस्तान से या इंडिया से, सॉरी इंडिया का ताल्लुक नहीं है इसमें जो लोग पाकिस्तान से बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कि आप यूरोप जा रहे हैं तो आपसे नहीं पूछा जा रहा है भाई आप यूरोप ही जा रहे हैं ना, यूरोप से आगे आपने कहाँ जाना है, तो आपसे नहीं पूछा जा रहा है। ये आगे चल के मैं ममालिक की बात भी कर देता हूँ। और उससे के बाद जो एक अहम टिप है वो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक चीज़ मुझसे मिस हो गई है कि कौन कौन से इलाके हैं जिनके लिए है। तो लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि क्योंकि खबर उस वक्त चल रही थी कि 22 अजला की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए। आप पूरे पाकिस्तान से बैरून मुल्क कहीं भी सफ़र कर रहे हैं तो ये आपके पास होना चाहिए, जिन जिन लोगों के लिए मैंने बताया उनका होना चाहिए। और इसमें जो टिप की बात है वो ये है कि अगर आप बैरून मुल्क पहली बार ज़िंदगी में सफ़र कर रहे हैं तो ये आपसे पूछा जा सकता है। आप पहले किसी मुल्क में रह चुके हैं, अभी किसी दूसरे मुल्क का वीज़ा लगवा लिया है, कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल आप पहले दुबई में रहते थे, अभी सऊदीया का वीज़ा लगा लिया है, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आपकी हिस्ट्री बता रही है कि आप जॉब के लिए जाते हैं, वापस आ जाते हैं, आप कोई गैर कानूनी एक्टिविटी नहीं करते। इसी तरह अगर आप तो की एज जो है वो 40 साल से कम है, 40 साल से कम एज है, और स्पेशली अगर आपकी एज है 20 से 30 साल के दरमियान, तो ऐसी उम्र के लोग जो पहली बार वीज़ा लगा रहे होते हैं उनका डर होता है कि यार कहीं खिसक ही ना जाए। तो एक तो पहली बार आप वीज़ा लगवा रहे हैं, पहली बार आप बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं, एक उनको एहतियात करनी है, उनको ये एफिडेविट लाजमी बना लेना है। और दूसरे वो लोग जो कि जिनकी उम्र जो है वो 20 से 30 साल के दरमियान है, ऐसे लोगों को ज़्यादा शक की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि एफिडेविट का कानून ऐसा है कि ये हर एक से नहीं पूछा जाएगा, जिस पे शक होगा उससे पूछा जाएगा कि यार आप दिखाएं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, आपका मकसद क्या है, आपने वहाँ पे जाके करना क्या है। जब इस तरह के सवालात वो ऐसे बंदे से पूछे जाएंगे जिन पर शक गुजरता है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पास एफिडेविट रखें। लेकिन आपका जो मैंने बता दिया है कि आपका नया वीज़ा है या आपका विज़िट वीज़ा है, फैमिली विज़िट वीज़ा के अलावा, तो फिर आप ये अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि कभी भी किसी वक्त भी कहीं भी पूछा जा सकता है, तो ये आपने सुस्ती नहीं करनी है। उसके बाद आ जाते हैं वो कौन कौन से ममालिक हैं जिनके लिए ज़रूरी है। तो स्पेशली जिन ममालिक की जो लिस्ट एक आई है, जो आमतौर पे समझा भी जाता है कि इन ममालिक में जाके लोग आके डंकी लगाते हैं, तो उसमें पहले नंबर पे आता है दुबई, दूसरे नंबर पे आता है सऊदी अरेबिया, तीसरे नंबर पे आ जाता है बहरीन, और चौथे नंबर पे आ जाता है, अल्लाह आपका भला करे, थाईलैंड वगैरह। तो ये जो ममालिक हैं यहाँ पे जो पहुँचते हैं तो इन लोगों का डर होता है, क्योंकि जो इमिग्रेशन हुकाम है उनके पास ये डाटा मौजूद होता है, तो उनको पता होता है कि ये वाला जो पासपोर्ट है इसने पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया का सफ़र किया था, फिर सऊदी अरेबिया से आगे निकल गया, फलां कंट्री में इसकी एंट्री हो गई है। तो इस वजह से इन ममालिक को हिट लिस्ट पे रखा गया है। अगर इन ममालिक का आप स्पेशली सफ़र कर रहे हैं तो आपको ये एफिडेविट फॉर्म अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों की तमाम कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।